करिए योग, रहिए निरोग। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज शनिवार की खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी व अहम खबर के साथ। निर्माणाधीन सामुदायिक शौचालय की टंकी में गिरकर एक मासूम की मौत हो गई है। मौत से परिवार के लोगों में कोहराम मचा है। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के जिला मुख्यालय सरपतहा के जोरई गांव का है। हादसा शुक्रवार की शाम लगभग 6 बजे का बताया गया है। जोरई गांव निवासी नन्हेलाल गौतम का 2 वर्षीय पुत्र विकास गौतम अपने घर के समीप खेल रहा था। खेलते खेलते वह दीवानी न्यायालय गेट के सामने निर्माणाधीन सामुदायिक शौचालय के पास पहुंच गया और शौचालय निर्माण के लिए खोदकर छोड़ी गई लगभग 15 फीट गहरी पानी की टंकी में विकास गौतम गिर गया। विकास गौतम घर नहीं पहुंचा तो परिजन ढूंढने लगे। शंका पर गांव का ही विनोद कुमार सरोज नामक ऑटो चालक खोदे गए टंकी में उतरा तो बच्चा उसके पैर से टकरा गया। टंकी पानी से भरी हुई थी। बच्चे को टंकी से निकालकर परिजन जिला अस्पताल ज्ञानपुर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उधर नाराज बस्ती के लोग मुख्यालय के मुख्य सड़क पर शव रखकर चक्का जाम करने का प्रयास करने लगे। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर सड़क जाम कर रहे लोगों को हटा दिया था। उधर ज्ञानपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। बच्चे की मौत से परिवार सहित जोरई गांव में कोहराम मचा है। आने वाला सप्ताह भदोही जिले में अच्छी बारिश लेकर आएगा। इस सप्ताह भदोही खूब भीगेगी। शुक्रवार को ग्रामीण कृषि मौसम विभाग ने जारी अपने मौसम बुलेटिन में बताया है कि आने वाला सप्ताह भदोही जिले में अच्छी बारिश लेकर आएगा। उधर शुक्रवार को जिले के कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी देखी गई। फिलहाल शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी से भदोही जिले को काफी राहत मिली है। इन दिनों दिन का तापमान 32 व रात का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हुआ है। आज शनिवार को दिन का तापमान 32 तो रात का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने का अनुमान है। 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आज पूर्वा हवा चल सकती है। औराई के फौदीपुर गांव में ऊसर जैसी सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण पर जिला प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। एसडीएम औराई बरखा सिंह, सीओ चमन सिंह चावड़ा के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने फौदीपुर गांव पहुंची थी। मौके पर 6 थाने की फोर्स, पीएससी व फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मुस्तैद रही। उधर ड्रोन से भी निगरानी की जा रही थी। गाँव में मौजूद ऊसर जैसी सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने मढ़ा, छप्पर आदि रखकर अतिक्रमण कर लिया था। इसी भूमि पर आरसीसी सेंटर का निर्माण होना है, लेकिन कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा था। शुक्रवार को राजस्व विभाग की टीम सहित भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचकर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए ग्राम प्रधान के हवाले कर दिया है। अतिक्रमण हटाने का विरोध करने वाले पर पुलिस ड्रोन से भी निगरानी कर रही थी। फौदीपुर गांव में भारी फोर्स देख अतिक्रमणकारी अपने अपने घरों में दुबके नजर आए। फिलहाल सरकारी जमीन पर शुक्रवार को बुलडोजर गरजा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को भदोही जिले के ज्ञानपुर में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा भदोही ने एक योग उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया था। ज्ञानपुर के रेड क्रॉस सोसाइटी कार्यालय पर आयोजित योग उत्सव कार्यक्रम का मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक, जिला सूचना अधिकारी पंकज कुमार ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया था, जहाँ योग शिक्षक अमित प्रकाश ने योग अभ्यास कराया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने योग पर खूब पसीना बहाया। इस मौके पर डॉक्टर भारतेंदु द्विवेदी, हरेंद्र प्रताप सिंह, अरविंद भट्टाचार्य, आलोक गुप्ता, अभय श्रीवास्तव, प्रमोद दुबे आदि मौजूद रहे। आधी रात के करीब भदोही जिले में अंतर जनपदीय डीजल चोर गिरोह के सदस्यों व पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद 3 अंतर जनपदीय डीजल चोर गिरोह के सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जिसमें पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश घायल हो गया है। घायल बदमाश को पुलिस ने जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया था। रात गोपीगंज पुलिस गश्त पर निकली थी, जहां सिमरात घाट रोड जगदीशपुर के पास पुलिस व डीजल चोर गिरोह के सदस्यों के साथ मुठभेड़ हो गई। पुलिस
गश्त के लिए निकली थी, जहां कुछ संदिग्ध लोग वाहन से डीजल चोरी करते दिखाई पड़े। जब पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो डीजल चोर बदमाशों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस के जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया था। घायल सहित कुल 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि मौके से 2 बदमाश फरार हो गए हैं, जिन्हें पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। मुठभेड़ के दौरान कौशाम्बी का रहने वाला बदमाश प्रेमचंद साहू घायल हो गया है, जबकि सुधीर दुबे व वाराणसी निवासी नबी उर्फ नूर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से एक टाटा सफारी 9 गैलन में चोरी के डीजल भी पुलिस ने बरामद किए हैं। जबरन दबंगई के बल पर मिट्टी गिराकर जमीन पर कब्जा करने वालों पर चौरी पुलिस ने SC ST सहित अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर भीम आर्मी जय भीम संगठन के लोगों ने SP कार्यालय पहुंचकर गुहार लगाई थी। चौरी इलाके के कपालडीह होरिल्हा गांव में एक जमीन पर जबरन कुछ लोग मिट्टी गिराकर कब्जा कर रहे थे। विरोध करने पर पन्ना लाल व रवि कुमार को मारपीट कर घायल कर दिया गया था। चौरी के कपालडीह निवासी झन्ना लाल की पत्नी मीरा देवी की तहरीर पर चौरी पुलिस ने होरिल्हा निवासी सुनील पटेल, आनंद पटेल, शिवम पटेल उर्फ सग्गू बिस्कुट यादव, राम बच्चन पटेल के खिलाफ SC ST सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बिहार के बक्सर से दिल्ली तक जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन से गिरकर एक यात्री की मौत हो गई है। हादसा सुरियावा कोतवाली इलाके के बदलीपुर गांव के रेलवे ट्रैक का है। बिहार के बक्सर निवासी 24 वर्षीय सुदामा यादव व 25 वर्षीय रवि भूषण वर्मा दोनों दानापुर जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली जा रहे थे। 24 वर्षीय सुदामा यादव अपने साथी रवि भूषण वर्मा से ट्रेन में शौच के लिए कहकर अपनी सीट से चला गया। काफी देर बाद जब वह नहीं पहुंचा तो रवि भूषण शर्मा ट्रेन में ही सुदामा यादव की तलाश करने लगा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद जानकारी मिली कि सुदामा यादव सुरियामा के बदलीपुर में गिर गया है। हालांकि सूचना पर पहुंची सुरियामा पुलिस सुदामा यादव को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंची थी, जहां डॉक्टरों ने भी मृत घोषित कर दिया है। सुदामा यादव के पास मिले मोबाइल के जरिए पुलिस ने उसके परिजनों सहित ट्रेन में सफर कर रहे रवि भूषण शर्मा को जानकारी दी। परिजन भी भदोही पहुंच गए थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। साइकिल सवार बच्चों की मस्ती में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसा भदोही कोतवाली इलाके के पिपरिस विश्वकर्मा मंदिर से मुख्यालय जाने वाले मार्ग पर पिपरिस आधारपुर गांव के समीप का है। भदोही के नगुआ निवासी 20 वर्षीय महेश कुमार पाल बाइक से अपने घर से भदोही की तरफ दूध देने जा रहा था। जैसे ही पिपरिस आधारपुर गांव के समीप पहुंचा, तभी साइकिल सवार 2 बच्चे मस्ती करते हुए जा रहे थे। साइकिल चलाने वाला बच्चा हैंडल छोड़कर साइकिल चला रहा था। साइकिल अचानक मुड़ गई, जिससे महेश पाल की बाइक साइकिल से टकरा गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। जहां गांव के ही पूर्व सैनिक ज्ञान प्रकाश व अजीत सरोज ने सरकारी एम्बुलेंस को सूचना देते हुए घायल महेश पाल के परिजनों को भी जानकारी दी थी। उपचार के लिए भदोही के सरकारी अस्पताल लाया गया था। चौरी के कुल्हड़ नट बस्ती के जिस मकान में तेज आवाज के साथ धमाका हुआ था और मकान क्षतिग्रस्त हुआ था, उसी मकान के बगल एक दूसरे कमरे से चौरी पुलिस ने झोले में रखा अवैध पटाखा बरामद किया है। अब इस मामले में चौरी पुलिस ने चौरी के दानूपट्टी निवासी ओवैस व ज्ञानपुर के पुरानी बाजार निवासी इश्तियाक अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया जाता है कि ज्ञानपुर के पुरानी बाजार निवासी इश्तियाक अहमद नामक व्यक्ति शादी विवाह में पटाखा छुड़ाता है। इश्तियाक ओवैस का जीजा है। धमाके के साथ कुल्हड़ के नट बस्ती में एक मकान की छत जहां उड़ गई थी, वहीं दीवार धराशायी हो गई थी। जहां पड़ताल के लिए पुलिस पहुंची तो एक झोले में अवैध रूप से पटाखा बरामद किया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में ओवैस व इश्तियाक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इनके पास पटाखा बेचने का कोई लाइसेंस नहीं था। भदोही जिले में संविदा विद्युत कर्मियों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। गुरुवार को ममहर फीटर पर प्रदर्शन करने के बाद विद्युत संविदा कर्मी शुक्रवार को भी भदोही शहर के सिविल लाइन अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करते हुए संविदा विद्युत कर्मियों ने कहा कि ममहर फीटर से जुड़े संजय पटेल, अभय कुमार, मूसीलाटपुर फीटर से जुड़े रोहित यादव व तौहीद सूरमणि जैसे संविदा विद्युत कर्मियों को बगैर नोटिस दिए निकाल दिया गया है। 2 महीने की सैलरी के साथ 6 माह का PF भी रोका गया है। संविदा विद्युत कर्मियों ने प्रदर्शन करते हुए निकाले गए कर्मियों को पुनः काम पर रखने की मांग की है।
मानसूनी बारिश की आहट देख भदोही जिले में किसानों ने धान की बुआई का काम तेज कर दिया है। धान के खेतों में उतरकर महिलाओं को रोपाई करते देखा जा रहा है। खाली पड़े खेतों में हल चलने लगे हैं। मानसूनी बारिश की आहट देख खाली पड़े खेतों में धान बुआई का काम भी तेज हो गया है। गांव में सुबह होते ही किसान परिवार के लोग अपने अपने खेतों की ओर निकल जाते हैं। धान बेहन निकालकर तैयार खेत में धान की रोपाई की जा रही है। महिलाएं गीत गा गा कर धान की रोपाई करते देखी जा रही हैं। धान की रोपाई की शुरुआत होते ही खेतों में एक बार फिर हरियाली लौट आई है, जिससे किसानों के चेहरे पर भी रौनक दिखाई देने लगी है। एक पति अपनी पत्नी को दोस्तों के सामने बुलाकर उसके साथ गंदी हरकत करता था। विरोध करने पर पति अपनी पत्नी को मारता पीटता था और इस पूरे कृत्य में पति के परिवार वाले भी साथ देते थे। पत्नी के लगातार विरोध करने पर आखिरकार विवाहिता का सारा जेवर कपड़ा रखकर ससुरालियों ने उसे घर से निकाल दिया। अब विवाहिता की तहरीर पर महिला थाना पुलिस ने ससुरालियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। औराई के कुरौना की रहने वाली एक युवती की शादी 2023 में गोपीगंज के सुनिया तालाब निवासी नफीस अहमद के बेटे मोहम्मद सैफ के साथ हुई थी। विवाहिता ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसका पति बेहद गंदा था, दोस्तों के सामने उसे बुलाकर गंदी हरकत करता था। अब इस मामले में महिला थाना पुलिस ने पति मोहम्मद सैफ, देवर सुहेल, ससुर नफीस अहमद, सास नजमा बेगम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। औराई के जयरामपुर गांव के एक चारदीवारी पर बुलडोजर चला है। इस दौरान इलाके में काफी गहमागहमी देखी गई। जयरामपुर गांव के गाटा संख्या 308 पर बने चक्रोड व नाली पर कुछ लोगों ने चारदीवारी उठाकर अवैध रूप से कब्जा किया था। इलाके के लोगों ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी शैलेश कुमार से की थी। डीएम के निर्देश पर शुक्रवार को राजस्व विभाग की टीम बुलडोजर लेकर जयरामपुर गांव पहुंच गई और चक्रोड व नाली के भूमि पर बने चारदीवारी को जमींदोज करते हुए चक्रोड व नाली को अतिक्रमण मुक्त करा दिया है। कार्रवाई से सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। कानपुर के 100 सैया युक्त संयुक्त चिकित्सालय का मुख्य गेट का रास्ता पूरी तरह नर्क बन गया है। हल्की बारिश के बीच मुख्य रास्ते पर पानी जमा हो गया है, जिससे चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि यह अस्पताल भदोही जिला मुख्यालय पर मौजूद है और यहाँ जिले के आला अफसर भी रहते हैं, लेकिन 100 सैया युक्त संयुक्त चिकित्सालय तक जाने वाला मुख्य रास्ता अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। रास्ते का खड़ंजा भी दरक कर बैठ चुका है, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सालय पर आने वाले लोगों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए रास्ते को दुरुस्त कराए जाने की मांग की है। भदोही जिले की सड़कों पर दौड़ रहे टेम्पो, ऑटो जैसे वाहनों के खिलाफ प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारियों ने बिगुल फूंक दिया है। शुक्रवार को प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए भदोही जिले के अलग अलग सड़कों पर चलने वाले टेम्पो, ऑटो को बंद कराए जाने की मांग की है। कहा कि ऐसे टेम्पो, ऑटो वाहन चलने से उनके बसों के खर्च नहीं निकल रहे हैं। प्राइवेट बस यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि कई बार भदोही जिले के एआरटीओ विभाग से चेकिंग अभियान चलाए जाने की मांग की गई, लेकिन भदोही जिले की सड़कों पर चल रहे ऐसे अवैध टेम्पो, ऑटो के खिलाफ अभियान नहीं चलाया गया। यूनियन के लोगों ने टेम्पो, ऑटो के संचालन पर रोक लगाए जाने की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में प्रमोद कुमार, रोहित सिंह आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में विद्युत विभाग की लापरवाही से आए दिन बड़े हादसे हो रहे हैं, बावजूद विद्युत विभाग के अधिकारी नहीं चेत रहे हैं। विद्युत तार से एक और हादसा भदोही शहर के काशीपुर घमहापुर मोहल्ले में हुआ है, जहां एक तार टूटकर गाय पर गिर गया है, जिससे पशुपालक का भारी नुकसान हुआ है। घमहापुर काशीपुर निवासी विजय शंकर शर्मा ने मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर एक पत्र भेजते हुए कहा कि उनके मकान के ऊपर से हाई टेंशन विद्युत तार गुजरा है, जो टूटकर गिर गया था और उनके पशु की मौत हो गई है। विजय शंकर शर्मा ने गाय की कीमत लगभग 50,000 रुपया बताई है।
देवनाथपुर बाजार के समही राजपूतानी के बाबूराम यादव ऐसे शख्स हैं जो गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए अलग जगा रहे हैं। ऐसे गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए वह एक शिक्षा मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, जहां कक्षा 12 तक की शिक्षा गरीब बच्चों को निःशुल्क दिलाई जाएगी। शुक्रवार को ऐसे समाज सेवी शिक्षा का अलग जगाने वाले राम बाबू यादव का लोगों ने स्वागत किया है। वरिष्ठ भाजपा नेता कुंवर प्रमोद चंद मौर्य ने राम बाबू यादव के आवास पर समही राजपूतानी पहुंचकर फूलमाला पहनाते हुए इस काम के लिए उनका स्वागत किया है। बताया कि कटेबना में ऐसे स्कूल का निर्माण कराया जा रहा है, जहां मजदूर बनवासी जैसे गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। बताया कि साल 2026 में यह स्कूल बनकर तैयार हो जाएगा। शुक्रवार को भी जिलाधिकारी शैलेश कुमार सौसैया संयुक्त चिकित्सालय परिसर में पहुंचे थे, जहां जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन 50 बेड क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को काम में तेजी लाने का निर्देश दिया है और निर्धारित समय सीमा के अंदर इसी साल 2025 तक निर्माण कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि 15-15 दिन पर पाक्षिक रिपोर्ट भी उपलब्ध कराते रहे। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर शिवकांत द्विवेदी, सौसैया के CMS डॉक्टर सुनील कुमार पासवान आदि मौजूद रहे। अलग अलग मांगों को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग OBC मोर्चा के पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे रामफलबिंद, सुरेंद्र सरोज, दिलीप राव, राजू गौतम ने राज्यपाल को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपते हुए बदायूं, बालिका, संत कबीर नगर, किरण चौहान बस्ती, सिद्धार्थ नगर जैसे मामलों को लेकर प्रदर्शन किया था। साथ ही इन तमाम घटनाओं की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जाँच कराए जाने की मांग की है और आरोपियों को जेल भेजने की मांग OBC मोर्चा के लोगों ने की है। 1 साल की आर्या यादव का जन्मदिन उसके ननिहाल भदोही शहर के चौरी रोड, पौसरवा, इनारा, बड़ीबाग मोहल्ले में मनाया गया। संदीप यादव, प्रीति यादव की 1 वर्षीय पुत्री आर्या यादव का जन्मदिन ननिहाल में मनाते हुए ननिहाल के लोगों ने उपहार भेंट किया और ईश्वर से लंबे उम्र की कामना भी की गई। केक काटते हुए ननिहाल के लोगों ने बड़े ही धूमधाम से आर्या यादव का जन्मदिन मनाया है। जन्मदिन कार्यक्रम में नाना पंधारी लाल यादव, नानी तारा देवी सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। खबरों के अंत में एक बार फिर आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज सत्यम न्यूज की खबर कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आपके इलाके में कहीं भी हो कोई खबर, आप हमें फोन कर सकते हैं या फिर किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय चौरी रोड, बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।